Good morning, बच्चों. Let's start our day with prayer. Join your hands, close your eyes, and start prayer. त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव. ओम शांति शांति शांति. प्रणाम बच्चों. हाउ आर यू ऑल? अब तो ठंड बढ़ने लगी है ना, तो हमें हर रोज क्या करना है, थोड़ी थोड़ी मॉर्निंग में एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा सा धूप में बैठना है. इससे क्या होता है, हमारे बॉडी को विटामिन डी मिलता है. तो आप हर रोज करोगे. आपके घर पे कोई भी रूम में, विंडो में या फिर नीचे पार्किंग में अगर धूप आ रही है तो हमें क्या करना है, 10 to 20 मिनट्स तक धूप में बैठना है बस, या फिर खेलो नीचे धूप में. तो इससे क्या होगा, आपके बॉडी में विटामिन डी मिलेगा. ओके, चलिए आज थोड़ी एक्सरसाइज और कर लेते हैं, ठंड भगा देते हैं पहले, है ना. अपने दोनों हाथ लीजिए, ऐसे 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 रब करिए. फास्टर, मोर फास्टर. स्टॉप. हाथ आपको गरम गरम लग रहा है ना. तो ऐसे क्या करना है हमें, ऐसे फटाफट से एकदम जोर से रब करो रब करो रब करो. चलो 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 चलो, एकदम गरम गरम होने लगे. फिर अपनी आईज पे ऐसे रख दो. हाँ, अब हटा लो और आईज ओपन कर दो, तो ठंड भाग जाएगी, है ना. चलिए, वेरी गुड. सो आज का स्टडी शुरू करें. देखिए, एक बार हर बार की तरह रिवीजन. कौन कौन सी मात्रा सीख ली है? अ, आ, ई उ रू, ए, ऐ, ओ, औ. यहाँ तक सीख लिया ना हमने. क्या क्या सीखा? आ ई. बोलो, कौन कौन सी मात्रा सीख ली? आ ई उ री, ए ऐ ओ औ. इतनी सीख ली ना हमने. अब औ के बाद आता है अंग से अंगूर. तो आज हम क्या सीखेंगे? अंग मतलब अनुस्वार. ओके, रेडी? चलिए. ओके, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? अनुस्वार. अनुस्वार मतलब अंग से अंगूर, जिसमें ऊपर कौन सी मात्रा, उसकी मात्रा का साइन कैसा है? एक डॉट. और वो कहाँ लगता है? वर्ण के ऊपर. चलिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि अब हमें ये यूज कहाँ पर करना है. देखो, कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें हम न बोलते तो है, पर वो पूरा नहीं बोलते, आधा बोलते. देखो, जैसे कि हिंदी. हिंदी हमारा सब्जेक्ट है, पर इसमें हम ह कैसा, सॉरी, न कितना बोलते हैं? आधा. अगर मैं पूरा न लिख दूं तो क्या हो जाएगा? ही न दी. ऐसे बोलते हैं हम नो. तो हम क्या बोलते हैं? न आधा बोलते हैं. तो अब हमें ये न है ना, वो हटा देना है. तो क्या करेंगे? अगर न बोलेंगे नहीं तो हिंदी हो जाएगा, है ना. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें न लिखना भी नहीं है और बोलना भी है. तो हम क्या करना है, ये उसके आगे वाले वर्ड के ऊपर क्या लगा देना है? अनुस्वार. मतलब कि ह के ऊपर अनुस्वार और दी, ही दी. समझे? यहाँ न पूरा नहीं बोलना है, क्योंकि अगर पूरा बोल देंगे तो वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा. समझ आ रहा है? तो जब भी हम अनुस्वार देखें तो उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण क्या करना है हमें? न. अनुस्वार का उच्चारण कैसे करना है हमें? न, पर पूरा न नहीं, आधा न. समझ आया सबको? देखिए, मैं और 2-3 एग्जांपल्स देती हूँ आपको. देखो, मानो कि हमें लिखना है पतंग. प त न ग. तो ये तो पतंग हो गया. हमें तो क्या लिखना था? पतंग. तंग.
तो मतलब त के साथ हमने क्या बोला, न, तंग। तो त के ऊपर क्या लगा देंगे, अनुस्वार और ग, पतंग। हो गया, समझ आ रहा है। जिस भी वर्ड के साथ हम न बोलते हैं उसके ऊपर हमें क्या लगा देना है, अनुस्वार। जैसे देखो ये अनुस्वार कहाँ पर लगा है, ह के ऊपर, तो हमें क्या बोलना है, हंस। समझ आ रहा है। यहाँ पर देखो अनुस्वार कहाँ लगा है, स के ऊपर, तो हमें न किसके साथ बोलना है, श के साथ, शंख। समझ आ रहा है आपको। फिर और देखो, ये देखो अनुस्वार कहाँ लगा हुआ है, क के साथ, तो कंस। पूरा न नहीं बोलना है। अगर इसमें हम पूरा कर देंगे न तो क्या हो जाएगा, कनस। तो वर्ड का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, है ना। तो कब हमें अनुस्वार यूज करना है, जब कोई भी वर्ड में हम न बोलते तो है पर वो आधा ही बोलते हैं, पूरा नहीं बोलते हैं। तो आधा न हमें लिखना नहीं है, तो वो न की जगह पे हम क्या लगा देंगे, अनुस्वार। जैसे कि देखो अब हम सिर्फ ये सीखते हैं, ट के ऊपर अनुस्वार तो क्या होगा, टंग। ड के ऊपर अनुस्वार तो क्या होगा, डंग, डंका। देखो हुआ, डंका। म के ऊपर अनुस्वार तो क्या हो जाएगा, मंग। अंडरस्टूड। हर एक टाइम जब भी हमें अनुस्वार दिखे तो हमें प्रोनाउंसिएशन में क्या बोलना है, न। समझ आया आपको। अब हम हमारी बुक में राइटिंग करेंगे और साथ साथ रीडिंग भी करेंगे। उसके लिए आपको एमईटी की बुक पेज नंबर 62 ओपन कर लेना है। ओके, बी रेडी विद दिस बुक। ओके, तो अब हम हमारी ये वाली बुक में पेज नंबर 62 पे राइटिंग शुरू कर देंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट डेट एंड CW। एज ऑलवेज चित्र देखकर शब्द लिखिए, मतलब पिक्चर्स दिए हैं, शब्दकोश दिया है और हमें क्या करना है, चित्र के नाम लिखने हैं। फटाफट से पेंसिल और इरेजर लेकर रेडी हो जाओ सब। लेट्स स्टार्ट। चलिए, फर्स्ट पिक्चर किसका है, कंगन। राइट डाउन कंगन। सेकेंड वन इंजन, पर इंजन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में हम क्या बोलेंगे, इंजन। राइट डाउन इंजन। देन ये तो इजी है ना, पंख। आप ये बात हर बार नोट करना कि जिसके ऊपर अनुस्वार होगा उसके साथ ही हम न बोलेंगे। देखो यहाँ त के ऊपर अनुस्वार है नहीं है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ ती ही बोलना है, ती रंगा, तिरंगा। सेकेंड स्लीपिंग लाइन, भिंडी। देन डंडा, उसके बाद शंख। देखो यहाँ पर ये किसका पिक्चर है, पलंग। पर हमें क्या करना है, देखो प लंग, तो ल के साथ न बोला तो ल के ऊपर अनुस्वार, पलंग, पलंग। डन। नाउ नेक्स्ट, किसका पिक्चर है ये, अंडा। देन अंगूर। उसके बाद पतंग। देन घंटा। लास्ट वन मंदिर। सारे पिक्चर्स इजी है ना एकदम। पंखा, बंदूक और
हंस। तो आपको क्या करना है, ये सारे वर्ड्स लिख लेने हैं और फिर उनका रीडिंग भी करना है। ओके, ये था हमारा क्लास वर्क। नाउ नेक्स्ट पेज 63 में जो है वो हो जाएगा होमवर्क में। सो पेज नंबर 63 पे HW लिख दो। और अब मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है ना, हर बार हमें ये होमवर्क मिलता ही है। सिर्फ एक बार सारे पिक्चर्स के नाम बोल लेते हैं। चलो, क्या है ये? शंख, इंजन, तिरंगा, अंगूर, घंटा, पतंग और बंदूक। तो आपको क्या करना है, कितने टाइम्स नाम लिख देने हैं? 2 टाइम्स। डन। नाउ वी विल स्टार्ट विथ अवर टेक्स्ट बुक परिवेश। परिवेश में पेज नंबर 63। चलो ओपन करो। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट डेट एंड CW। चलिए रीडिंग शुरू करें। पंख रिपीट करो। बंदर, हंस, पंखा। फिर उसके नीचे जो बॉक्स में वर्ड्स दिए वो रीड करेंगे हम। पंच, मंच, ठंड, दंड, तंग, भंग, अंग, जंग, अंडा, डंडा, चंगा, दंगा। है ना, इजी। बस हमें क्या करना है, जहाँ अनुस्वार दिखे वहाँ हमें क्या बोल देना है? न। चलिए नीचे देखो, यहाँ पर हमें डिफरेंस समझाया हुआ है कि अगर अनुस्वार लगा है तो कैसा प्रोनाउंसिएशन होता है, और अगर अनुस्वार नहीं है तो प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। ओके, लेट्स सी। जग, जंग, जग, जंग। मद, मंद, बद, बंद, कस, कंस। समझ आया? देखो, यहाँ पर अगर अनुस्वार नहीं है तो हमें सिंपली बोलना है जग, और यहाँ पर अनुस्वार है तो क्या बोलना है? जंग। सेम, यहाँ पर अनुस्वार नहीं है तो मद, और अनुस्वार होगा तो मंद। ये डिफरेंस समझ आया आपको? वेरी गुड। अभी इन सारे वर्ड्स का आपको एक और बार रीडिंग करना है। देन वी विल मूव टू पेज नंबर 64। पुट डेट एंड CW। पेज नंबर 64, पुट डेट एंड CW फर्स्ट। चलिए, आज हमें कहाँ जाना है पता है आपको? चिड़ियाघर। कहाँ जाना है? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर मतलब जू। गए हो ना आप सब जू में? क्या होता है जू में? यस, बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं ना। तो उसी तरह आज हमें इन 4 दोस्तों को जू में लेकर जाना है। कहाँ लेकर जाना है? जू में। जैसे हम छुट्टी होती है तो कहीं पर भी घूमने चले जाते हैं ना, वैसे ही इन 4 की छुट्टी थी। तो 4 के नाम पहले जान लेते हैं। संजय, कंचन, रंजन और गंगा। ये है संजय, ये है कंचन, ये है रंजन और ये है गंगा। 4 की ना स्कूल में छुट्टी थी, तो उन लोग ने क्या प्रोग्राम बनाया कि हम जाएंगे घूमने। कहाँ जाएंगे? चिड़ियाघर की सैर करने। चिड़ियाघर मतलब जू और सैर मतलब घूमना। तो उन सब ने क्या सोचा कि हम जाएंगे चिड़ियाघर। देखो, गए ना वो लोग, आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, कितने सारे एनिमल्स और बर्ड्स दिख रहे हैं ना पिक्चर में। क्या क्या दिख रहा है, चलो बताओ। देखो, पहले तो एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर बंदर है, लंगूर है। लंगूर मतलब एक टाइप का बंदर। ओके, वो बंदर ही होता है पर उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए उसका नाम क्या होता है? लंगूर। फिर यहाँ पीछे कौन दिख रहा है?
एक हाथी, हाथी के ऊपर बैठकर हम सैर कर सकते हैं, मतलब घूम सकते हैं। आप कभी किसी बीच के ऊपर, मतलब किसी दरिया, मतलब कि सी ओशन के पास जाओगे तो वहाँ पे पता है ना, वहाँ पे आपको कैमल के ऊपर बिठाकर पूरा चक्कर लगवाते हैं। वैसे ही यहाँ पर हाथी के ऊपर बैठ सकते हो आप। और क्या दिख रहा है? मोर। मोर के पंख देखे आपने, कितने मस्त रंग बिरंगी है ना। फिर बतख है, तालाब में सारे बतख और छोटे छोटे बच्चे सब तैर रहे हैं। हम भी जब भी जू में जाते हैं, चिड़ियाघर में जाते हैं, तो ये सब होता है ना। गुड। तो आज हमें इन 4 फ्रेंड्स को चिड़ियाघर लेकर जाना है। ओके। तो एक दिन उनको छुट्टी थी ना, तो वो चिड़ियाघर गए। सब चिड़ियाघर घूमने गए। अंदर गए तो क्या देखा कि तालाब में बहुत सारे हंस तैर रहे हैं। पेड़ के ऊपर बंदर बैठे हैं, एक बंदर लटक रहा है। मोर अपने पंख फैलाकर नाच रहा है। हाथी के ऊपर बैठकर हम सैर कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स देखे, बहुत एंजॉय किया, खाना खाया और फिर घर वापस आ गए। ओके। तो चलिए अब हम रीडिंग करें। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। आप अपनी फिंगर मेरे जैसे बुक में रखना और रिपीट करते जाना। ओके। मंगलवार का दिन था। संजय, कंचन, रंजन और गंगा चिड़ियाघर घूमने गए। अंदर जाते ही एक तालाब था। उसमें बतखें तैर रही थी। वे कुछ दूर चले। उधर एक पंख फैलाकर नाचता हुआ मोर दिखाई दिया। गंगा बोली, देखो देखो कितना सुंदर मोर। सबने सुंदर मोर देखा। फिर बंदर, लंगूर और रंग बिरंगे पक्षी देखे। एक बंदर पेड़ पर लटक रहा था। चिड़ियाघर में सभी को बहुत आनंद आया। फिर सबने एक साथ बैठकर भोजन किया। संजय और कंचन ने हाथी की सवारी भी की। फिर सब खुशी खुशी घर लौट आए। चलिए एक और बार रीडिंग करते। ओके। मंगलवार का दिन था। संजय, कंचन, रंजन और गंगा चिड़ियाघर घूमने गए। अंदर जाते ही एक तालाब था। उसमें बतखें तैर रही थी। वे कुछ दूर चले। उधर एक पंख फैलाकर नाचता हुआ मोर दिखाई दिया। गंगा बोली, देखो देखो कितना सुंदर मोर। सबने सुंदर मोर देखा। फिर बंदर, लंगूर और रंग बिरंगे पक्षी देखे।
एक बंदर पेड़ पर लटक रहा था। चिड़ियाघर में सभी को बहुत आनंद आया। फिर सबने एक साथ बैठकर भोजन किया। संजय और कंचन ने हाथी की सवारी भी की। फिर सब खुशी खुशी घर लौट आए। ओके, चलिए, कौन से दिन सब लोग चिड़ियाघर घूमने गए? मंगलवार के दिन। गुड। चारों फ्रेंड्स का नाम क्या था? संजय, कंचन, रंजन और गंगा। वेरी गुड। चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर दिखे? बंदर, लंगूर, हाथी। वेरी गुड। कौन कौन से पक्षी दिखे? हंस, बतख, मोर। वेरी गुड। पंख फैलाकर कौन नाच रहा था? मोर। वेरी गुड। पेड़ के ऊपर कौन लटक रहा था? बंदर। गुड। और सबने वहाँ पर क्या किया? बहुत मज़ा किया। पर हमें क्या याद रखना है कि चिड़ियाघर कभी भी अकेले नहीं जाना है, किसी बड़े को साथ लेकर ही जाना है। और वहाँ अगर हम जाए, हमें किसी भी एनिमल को या बर्ड को हार्म नहीं करना है, उनको परेशान नहीं करना है, बस उनको देख कर आ जाना है। अगर हमें कोई ऐसे पिंजरे में बंद कर दे तो हमें पसंद आएगा? नहीं आएगा। तो फिर उनको कैसे पसंद आ रहा होगा, सोचो। तो वहाँ हमें उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए, बस देखकर वापस आ जाना है। ओके ओके, नाउ लेट्स डू सम राइटिंग वर्क। पेज नंबर 65, पुट डेट एंड CW। पेज नंबर 65 में फर्स्ट ऑफ ऑल पुट डेट एंड CW। डन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, रंगीन वर्णों पर अनुस्वार लगाइए। मतलब यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसमें कुछ कुछ वर्ण लाल कलर के हैं, दिखे आपको, लाल रंग के हैं। तो आपको क्या करना है, उनके ऊपर अनुस्वार लगाना है और उनका रीडिंग करना है। देखो, जैसे एक आपको दिया है, दूसरा मैं करवा रही हूँ। द है तो द के ऊपर क्या लगा देना है? अनुस्वार। और रीड क्या करेंगे? दंग। ऐसे ही सारे वर्ड्स में जहाँ पर भी लाल कलर का वर्ण है उसके ऊपर अनुस्वार लगाओ। चलो सब। ओके, देखो सबने यहाँ पर अनुस्वार लगा दिया ना। अब हम रीड करेंगे। ओके, आप रिपीट करते जाना। अंक, दंग, मंदिर, पंख, संग, अंकुर, अंगीठी, बंगाल, मंगलवार, संतरा, संदीप, हिंदी, गंगा, पतंग, दंगल। वन मोर टाइम। अंक, दंग, मंदिर, पंख, संग, अंकुर, अंगीठी, बंगाल, मंगलवार, संतरा, संदीप, हिंदी, गंगा, पतंग और दंगल। आपको घर पे और रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सप्ताह के दिनों को पूरा कीजिए। सप्ताह मतलब वीक। वीक के नाम आपको पता है? चलिए पहले हम बोल के याद करते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। कितने डेज होते हैं, कितने दिन होते हैं एक सप्ताह में? 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है हमें? ये हेल्पिंग बॉक्स की मदद से यहाँ पर इनको कंप्लीट करना है। ओके,
देखो सबसे पहले है सोमवार, सोमवार के बाद क्या आता है? मंगलवार। तो मंगलवार पे टिक लगाओ और यहाँ पर लिख दो मंगलवार। तो क्या हो गया? सोमवार, मंगलवार, बुधवार। बुधवार के बाद गुरुवार। तो ये गुरुवार पे टिक लगाओ और यहाँ लिख दो गुरुवार। गुरुवार। गुरुवार के बाद शुक्रवार। शुक्रवार के बाद शनिवार। तो यहाँ पर शनिवार पर टिक लगाओ और लिख दो। एंड लास्ट रविवार। चलिए रीड करते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। वन मोर टाइम। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अंडरस्टूड? ये आपको क्या करना है? बोल बोल के लर्न कर लेने। ओके? अब देखो यहाँ पर हमें दो पिक्चर्स दिए हैं। आपको क्या लगता है कौन सा वाला पिक्चर सही है? अगर बर्ड्स को हमें ऐसे पिंजरे में बंद रखना चाहिए या फिर ऐसे खुले में उड़ने देना चाहिए? आप देखो कौन से वाले बर्ड्स हैप्पी लग रहे हैं? ये वाले लग रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि अगर हमें भी कोई एक रूम में बंद कर दे तो हम हैप्पी रहेंगे नहीं। तो बर्ड्स भी कैसे पिंजरे में हैप्पी रहेंगे? हमें उन्हें क्या करना है? खुले में छोड़ देना है। तो ये खुले वाले बर्ड्स वाले ग्राउंड पे टिक लगा दो। डन? हमें हमेशा याद रखना है कि किसी भी एनिमल को हम रास्ते पे जा रहे तो कुत्ता हो या गाय हो, कोई भी एनिमल हो, कोई भी बर्ड हो, तो उनको हमें कभी भी हार्म नहीं करना चाहिए। ओके? नाउ लेट्स डू सम रीडिंग। पेज नंबर 66। पेज नंबर 66, पुट डेट एंड CW। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर आपके लिए एक एक्टिविटी दी है। क्या है वो एक्टिविटी? देखो एक पेपर लिया है और पेपर को ऐसे फोल्ड करके क्या बनाया है? पंखा। ये तो आपको आता है ना? हाँ, तो आप घर पे ट्राई करना। ओके? चलिए अब हम थोड़ा रीडिंग करते हैं। ओहो, ये वाला कौन सा फेस्टिवल होता है जिसमें हम काइट्स उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं? यह संक्रांति, मकर संक्रांति। देखो दो बच्चे यहाँ पर क्या उड़ा रहे हैं? पतंग। पतंग उड़ाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? डोर, है ना? चलिए रीड करें। चंदू की पतंग। चंदू लाया एक पतंग, उड़ती जाती हवा के संग, हरे पीले लाल है रंग, उड़ती सदा डोर के संग। देखो चंदू क्या लेकर आया है? पतंग। पतंग कैसे उड़ती है? हवा में। और पतंग उड़ाने के लिए हमें क्या चाहिए? ये डोर। डोर, है ना? और आपको पता है ना पतंग कितनी कलरफुल और कितनी अलग अलग टाइप्स की आती है ना। नेक्स्ट। जब भी चंदू पेच लड़ाता, पतंग नंदू की काट गिराता, लोग देख कर रह जाते दंग, ऐसी अजब चंदू की पतंग। पेच लड़ाना जानते हो ना? इसमें क्या होता है? एक पतंग कट जाती है और एक ऐसे कैसे रहती है। अभी आएगा ना मकर संक्रांति, कौन सा महीने में आता है? यस, जनवरी में। कौन सी डेट के ऊपर? 14th। वेरी गुड। 14th डेट को, 14th जनवरी को क्या होता है? मकर संक्रांति। उस दिन सब क्या करते हैं? पतंग उड़ाते हैं और एंजॉय करते हैं ना। ये दोनों फ्रेंड्स भी देखो एंजॉय कर रहे हैं। चलिए एक और बार रीडिंग कर ले। चंदू लाया एक पतंग, उड़ती जाती हवा के संग, हरे पीले लाल है रंग, उड़ती सदा डोर के संग। जब भी चंदू पेंच लड़ाता,
पतंग नंदू की काट गिराता, लोग देख कर रह जाते दंग, ऐसी अजब चंदू की पतंग। डन। ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रीडिंग की प्रैक्टिस करना आप लोग, और जो होमवर्क मिला है वो ठीक से कंप्लीट कर लेना। ओके, बाय।